सुप्रभात बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस का जो अंश है यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी थी। यहाँ रे नित बालक काल बसा बोलत तोहि न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यहाँ तक समझाया गया था। ये यहाँ चौपाई, ये दोहा है, दोहा भी पढ़ने के लिए सीख जाइएगा। अब देखिए फिर चौपाई पर आते हैं। बोलते हैं कि रे नित बालक, हे राजपुत्र, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, काल के गाल में हो। ये धनुष जो है साधारण धनुष धनुया के समान नहीं है। ये धनुष जो है त्रिपुरारी यानी भोलेनाथ का धनुष है। पूरे संसार विश्व विदित यानी विश्व में विख्यात, पूरे संसार में विख्यात ये धनुष है। इसको कौन नहीं जानता। अब देखिए यहाँ से चलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यहाँ लक्ष्मण जी हंस कर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सब धनुष जो है एक ही समान है। क्या यहाँ है कि सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनहु, हे देव सुनिए, हमारे समझ में सभी धनुष जो है एक समान है। का क्षति जानू जून धनु तोड़े, आपको क्या क्षति हुई है पुराने धनुष को तोड़ने में। देखा राम नयन के भोरे, इसको तो इस धनुष को तो राम ने नए धनुष के समान देखे थे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, सिर्फ छूने से ये जो धनुष है सिर्फ छूते ही टूट गया। तो इसमें रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति का यानी श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कर रोसु, हे मुनि आप बिना कारण बिनु काज यानी बिना कारण के करिए कत रोसु। रोसु मतलब गुस्सा, कत मतलब क्यों गुस्सा करें बिना कारण के, किस लिए गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा। अब क्या करते हैं, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर अपने फरसा, बोले चितई परसु की ओरा, फरसा की ओर देखकर बोलते हैं, अरे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। अरे सठ, अरे दुष्ट, अरे घमंडी, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक को बोली बधव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे सठ दुष्ट, बालक जानकर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुझे जड़ मुनि यानी कामी पुरुष मुझे समझते हो। देखो कि बालक को बोली बधव नहीं तो ही, बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुनि यानी जड़ मुनि कामी मुनि मुझे जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और विश्व विदित पूरे विश्व विख्यात है, पूरे विश्व जानता है कि क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला मैं हूँ। क्षत्रिय कुल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब देखिए, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। सहस बाहु, सॉरी ये एक लाइन छूट गया था। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनी। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल अपने भुजाओं के बल पर भूमि भूप को यानी क्षत्रिय कुल का नाश करके और ये जो पृथ्वी भूप से हीन करके, राजाओं से विहीन करके, विपुल कई बार जो है महीदेवन दिने यानी महीदेवन का मतलब होता है ब्राह्मण को दान में दिया। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि अपने भुजाओं के बल पर राजाओं को भूमिहीन करके और ब्राह्मणों में भूमि दान कर दिया। सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलो को महीप कुमारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को ये फरसा जो है, हे लक्ष्मण मेरे फरसे को देख। सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाला ये फरसा को एक बार देख। क्या है, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर भक दलना, परसु मोर अति घोर। हे बालक सुनो, तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे। हे महिष किशोर यानी राजा का राज बेटा या राजपुत्र, सुनो, अगर तुम्हारा वध करते हैं तो तुम्हारे माता पिता सोच बस पड़ जाएंगे, चिंता में पड़ जाएंगे। तुम नहीं जानता कि गर्भन के अर्भक दलन, मेरा जो ये परशु है, जो फरसा है,
वो अति भयंकर, बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है। ये जो है गर्भ के बालक को भी, गर्भ यानी माँ के पेट में जो गर्भ में जो बच्चा रहता है, उस अर्भक मतलब बच्चा, तो गर्भ के बच्चा को भी ये नाश कर देने वाला मेरा फरसा भयंकर है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहावट मानी। परशुराम जी का ये अभिमान पूर्वक वचन को सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहावट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चतु रावण फूकी पहारो। इस वचन को सुनकर, परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हे देव, हे मुनिवर, आप अपने आप को मुनीसु महाभट, महाभट मतलब होता है महान योद्धा, अपने आप को समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझे, कुठारू मतलब जानवे करते हैं फरसा, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चाहतु रावण फूकी पहाड़ू, आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमार भतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ जो सभा में बैठे हुए हैं, जो कुम्हार के भतिया कोई नहीं है। कुम्हार भतिया का मतलब होता है कोहरे का फूल या कुछ और, जो कि तर्जनी उंगली दिखाने से नष्ट हो जाता है। तर्जनी उंगली का किसे कहते हैं, तो अंगूठा जो है उसके बाद वाले उंगली जो है तर्जनी उंगली कहलाता है, तो इसे दिखाने से नष्ट हो जाता है। यहाँ कुमार भतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनि देव, देखी कुठारू सरासन बाना, आपके पास कुठारू यानी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर मैं आपसे कुछ अभिमान भरे शब्दों में बोला। बिरगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। बिरगु सुत, बिरगु बंसी समझकर, और जनेऊ मतलब जगोपवी जो पहनते हैं वे समझकर अगर हम बोलते तो जो कुछ भी आप बोले उसे मैं सहजता से बिना गुस्सा के सह लेते। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी से। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे मुनि श्रेष्ठ, सुर का मतलब होता है देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान का भक्त, और गाय, ये चारों पर हमारे कुल इन पर न सुराई, यानी ये चारों पर हमारे कुल में सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीरति हारे, मारतों पाप पड़े तुम्हारे। अगर इसका वध करते हैं तो पाप लगता है। ये चारों यानी देवता, ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय, ये चारों का अगर हम वध करते हैं तो पाप लगता है, और अगर इनसे हारते हैं तो अपकीरति का मतलब होता है अपयश लगता है। हाँ, तो ये चारों में से अगर मारते हैं तो पाप लगता है, अगर उनसे हारते हैं तो अपकीर्ति यानी अपयश होता है। मारत हूँ पाप पड़िए तुम्हारे, अगर आप मारते भी हैं तो मैं आपके पैर ही पड़ेंगे, यानी पैर ही पड़ूंगा आप, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम बचन कठोरा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस सम बचन हो तुम्हारा, यानी हे मुनि श्रेष्ठ, आपका जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान, कठोर वचन जो है आपका वो करोड़ों वज्रों के समान है। आप व्यर्थ धनु बाण कुठारा, यानी व्यर्थ में धनुष बाण आप रखते हैं। अब देखिए कि यहाँ जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं फिर परशुराम जी से कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आपसे जो धनुष बाण और कुठार को देखकर आपसे जो हम कठोर वचन जो हम बोलें उसे आप क्षमा करेंगे। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस वचन को सुनकर ये जो भृगुवंश मणि का मतलब जानवे करते हैं परशुराम जी गुस्सा
को और बढ़ाकर गंभीर मुद्रा में बोलते हैं। किनसे बोलते हैं? कौशिक मुनि से। आज इतना तक, कल फिर पढ़ाया जाएगा।